हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपनी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। यानी कि DSSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी जो कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। और कल ज़्यादातर बच्चों का क्या था, एक तरह से यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर था, तो इसलिए कहीं ना कहीं कल आपको वीडियो नहीं मिली होगी। ज़्यादातर बच्चे आरओ के पेपर में बिजी थे, तो आरओ के पेपर में बिजी थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको रिलैक्स के तौर पर कल का आपको वीडियो नहीं मिली होगी। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक यानी कि आज चैप्टर देखते हैं सामाजिक न्याय। यानी कि सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, यानी कि सामाजिक न्याय, समान न्याय और एक तरह से न्याय की प्रक्रिया, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जब आप क्या पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, और आप क्या पढ़ते हो चीज़ों को। यानी कि न्याय के क्षेत्र में पॉलिटिकल के स्टूडेंटों को न्याय के क्षेत्र का कहीं ना कहीं या न्याय के का जो अधिकार हैं वो पता होने चाहिए। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है, समाज में जितना भी, यानी कि समाज के हिस्सा जितना भी है उसमें क्या है, न्याय की प्रक्रिया किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। यानी कि मैक्सिमम और सिर्फ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 4 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात आती है न्याय क्या है। भाई न्याय क्या है, न्याय का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपके साथ छिती कर रहा है या कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो और अपने अधिकारों के जो हनन हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उस संस्था के पास जा सकते हो जो संस्था क्या करती है, न्याय दिलाती है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था, न्याय की प्रक्रिया को धार्मिक माना जाता था, ईश्वरीय माना जाता था। और कहीं ना कहीं जैसे आप क्या होता था, फिर कबीले सिस्टम आया, तो कबीले में क्या हुआ, फिर उसके उस टाइम पर जो कबीले का सरदार होता था वो, उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं पंचायत, और अब क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो हमारा न्याय की प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि इस तरह से चल रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कई बार, हर बार ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों को देखने के लिए मिलता है, जो कि ये है। यानी कि आज मैंने क्वेश्चन को एक तरह से मार्क कर लिया है, यानी कि जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और चीज़ों को पता चले। पॉलिटिकल यानी प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, यानी कि आपसे क्या पूछा जाता है कि द रिपब्लिक किसकी कृति है या फिर किसकी पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए द रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे आप कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हो, टीजीटी का पेपर दे रहे हो, जिसमें क्या है, पॉलिटिकल इंक्लूड होता है, जिसमें पॉलिटिकल थॉट इंक्लूड है, तो वहाँ पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। यानी समान लोग के प्रति समान बर्ताव, यानी कि क्या है, न्याय, सामाजिक न्याय को उस एक तरह से वो कहते हैं कि जब समाज में सभी के लिए, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को समान न्याय मिले, तो वो क्या है, सामाजिक न्याय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जिसको समाज में लाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, एक तरह से न्याय का बंटवारा है, चाहे राष्ट्रीय हो, असमानता, ये सारी सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या फिर एक तरह से पेपर में नहीं आता। अब आता है रोल्स का न्याय सिद्धांत। अब रोल्स का न्याय सिद्धांत क्यों इम्पोर्टेंट लगाया, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं, पर इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है, अज्ञानता के यानी कि अज्ञानता के आवरण की सोच किसने दी है, तो आपको बताना चाहिए रॉस ने दी है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। वैसे अगर आपको ये पूरा का पूरा न्याय का सिद्धांत पढ़ना है तो आपके लिए पढ़ना यानी कि इतना ही ज़रूरी भी नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, पर ये चीज़ आप ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, अज्ञानता के आवरण आवरण में सोचना कहा गया है। यानी कि में सोचना, या ये सिद्धांत किसने दिया है,
तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको रॉल्स ने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपके क्या आता है। अब इसमें क्या है, ये बच्चों की चीज़ें की जो प्रक्रिया के हिसाब से कहानी के तौर पर ये बताया गया है। फिर आता है सामाजिक न्याय की यानी कि अनुसरण। भाई सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय देखो, सामाजिक न्याय में अब आपकी क्या है, आपने देखा होगा यानी कि ऊपर जो प्रक्रिया पड़ी वो क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समान न्याय संहिता के तौर पर चलता है, यानी कि सामाजिक न्याय में समाज में जितने भी लोग हैं सभी को एक समान समझा जाता है, यानी कि अनुच्छेद 32(13) और यानी और 226 ये क्या कहते हैं? सब एक तरह से 32 अनुच्छेद 32 आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें जो 5 रिट हैं वो क्या करती हैं, वो क्या कहती है कि कोई भी अगर किसी के साथ भी हनन हो तो सीधे के सीधे हमारे पास आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है। 226 में क्या कहे? हाई कोर्ट के पास चले जाओ। और 13 क्या कहता है आपको? 13 आपको पता ही है क्या कहता है आपको, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये कोर्ट आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा कोर्ट के पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में ये क्या है, निम्नलिखित वाक्य किसने दिया है या निम्नलिखित विचार किसने दिया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या है, आपसे पूछा जाएगा न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की यानी सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की बढ़ती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज के निर्माण करती है। यह किसका कथन है? इससे इस तरह पूछा जाएगा, यह किसका कथन है? अब आपको क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया चौथा, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आपका और बचता है सॉरी, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? न्याय यानी न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना ही सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकारों कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो ये किसने कहा है? आपके जे.एस. मील ने। और जे.एस. मील किसके लिए फेमस है? कोई बता सकता है जे.एस. मील किसके लिए फेमस है? जब हमारे पॉलिटिकल साइंस में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कई बार जे.एस. मील के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया जे.एस. मील, सुकरात, प्लेटो, ये क्या है? सारे सारे आपके फेमस क्वेश्चन है और इससे पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ये भी भाई कि ये निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये इस तरह से पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। और आप सोचते हो यार कहाँ से आ गया ये कथन, कहाँ से आ गया? आपको क्या उठानी है? एनसीईआरटी। अच्छी तैयारी के लिए क्या करनी है? यानी कि अच्छी तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी पढ़ ली तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों लिख लीजिए आप, जिससे आपको क्या है एक नोट्स बनाते चल जाए। जैसे कि आपने क्या करा, आपको कुछ नहीं करना, यानी कि लिखना है लेसन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 11, बस ये 4 क्वेश्चन लिख लेने। 4 लाइन में आपके नोट्स बन गए, यानी कि नोट्स बनते बनते धीरे धीरे आपको चीज़ें कवर होती चल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।